आइए बच्चों, आज हम लोग एपिसोड 24 डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर है 9, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टॉपिक को हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इसके क्वेश्चंस में स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से। ठीक है, क्वेश्चन 35 स्टार्ट करने से पहले एक जो लाइन है वो हमने पहले शायद मेंशन भी कर रखी है। When the date of drawing is not given in the question, then interest on drawing will be charged for 6 month on average basis. तो क्वेश्चन 35 लिखने से पहले एक नोट डाल दीजिएगा, है ना। यहाँ लिखेंगे if the date of drawing is not given in the question, then interest on drawing will be charged for 6 मंथ। ठीक है, ये हमारा एक नोट है जो हमने पहले भी मेंशन करवा रखा आपको कि जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई हो, ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट जो है वो ड्राइंग पे कितने मंथ का चार्ज करना है, 6 मंथ का, राइट। आइए जरा क्वेश्चन 35 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 35 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन 35 says राम एंड मोहन, two partners, drew for their personal use rupees 120 and 80,000 respectively. Interest is chargeable at the rate 6% per annum on drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? हमें सिर्फ कैलकुलेशन पूछी गई है, तो देखिए मैं बताता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखिए सबसे पहले है राम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू एवरेज मंथ, जो हम लोग चार्ज करते हैं 6/12, राइट। तो ये आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कितना आता है। देखिए अगर मैं 6 2 12 कर दूं यहाँ पे से और 2 से कट करूं 3 टाइम और 20 से 20 गया तो ये आएगा 3600। 12 3 3600। ठीक है, एक तो ये आंसर आ गया राम का। और नेक्स्ट है बेटा मोहन का। मोहन की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैसे कैलकुलेट होगी। मोहन का ड्राइंग का अमाउंट 80,000, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू 6/12। ये कटेगा 2 टाइम, 2 से कटा 3 टाइम और ये आ गया 2400 रुपीज। ये दो आंसर्स नोट कीजिए अपने पास। क्वेश्चन 35 आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं वैसे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग 36 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 36 क्या कहता है। Bridge and Mohan are partners in a firm. They withdraw rupees 48,000 and 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month. देखो अब इस बार क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट दी हुई है, कैसे पढ़ना है जरा समझिएगा। क्वेश्चन से ब्रिज और मोहन दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने 48 और 36,000 रुपीज निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर। एक वर्ड है इवनली, इवनली मतलब होता है बराबर बराबर, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। समझो जो क्वेश्चन 36 है इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर लैंग्वेज आपको समझ आ गई ना तो क्वेश्चन टफ नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन 36 ऐसा कहता है, ब्रिज और मोहन। देखिए ब्रिज ने निकाला है 48,000 रुपीज इवनली। इवनली का मतलब मैं समझा देता हूं आपको क्या होता है। डिवाइडेड बाय 12, 12 से डिवाइड करो। हर महीने 4,000 रुपए निकाले हैं एट द मिड ऑफ, क्या है, एट द मिड ऑफ ईच मंथ।
मिड ऑफ ईच मंथ। इसका कहने का मतलब ये इवनली वर्ड का मतलब होता है 4000 मल्टीप्लाई बाय 12, टोटल मिलाकर के 48,000 निकाला है, लेकिन 48,000 भी जो निकाला है ना वो इक्वल अमाउंट निकाला है इक्वल टाइम इंटरवल में। इवनली वर्ड का मीनिंग ये होता है, राइट। और ऐसे ही 36,000 रुपीज निकाला है मोहन ने, मतलब 3,000 पर मंथ एट द मिड ऑफ एवरी मंथ, है ना, मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, राइट। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है ऑफ द पार्टनर यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, फॉर्मूला भी यूज करना है भाई, ठीक है जी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट इज ब्रिज, तो मैं पहले ब्रिज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूंगा। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आपके सामने एक बार लिख दें, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12, ये है ना आपका फॉर्मूला। अब देखो ब्रिज का जब आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो ब्रिज का टोटल 48, आप 48 ले लो या 4000 इंटू 12 ले लो, बात एक ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्वेश्चन में शायद 10% है, 10% इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब ये एवरेज मंथ आपको दिमाग में होने चाहिए भाई। आप चाहे मंथ के मिड में निकालो, क्वार्टर के मिड में निकालो या हाफ ईयर के मिड में निकालो, हमेशा आपको जो अगर 12 महीने के लिए आपने ड्राइंग किया है तो 6 मंथ का आपको एवरेजली इंटरेस्ट पे करना है, याद है ना। बताया था मैंने आपको कल शॉर्टकट तरीके से, चाहो तो निकाल भी सकते हो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, आप निकालते रहना। 4800 का आधा कर दो, 2400 रुपीज आंसर आ गया इसका, ब्रिज का और मोहन का। देखो इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी, है ना, ताकि आप जब क्वेश्चंस करो तो स्पीडली कर सको। 36,000 का 10% 6/12, इसने भी मिड ऑफ एवरी मंथ निकाला है, राइट। तो ये आ जाएगा 3600 का आधा 1800 रुपए, ये आंसर नोट कर लीजिए अपने पास। क्वेश्चन 36 कंप्लीट। कर लिया होगा बेटा। आइए जरा क्वेश्चन 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी इजी है ना, बस अगर आपको फॉर्मूला और थोड़ा सा ट्रिक पता हो। अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक ही मेथड पढ़ाया है, इसका इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल, राइट। आइए क्वेश्चन 37 पढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। Question 37 says Dave withdraw rupees 10,000 on 15th day of every month. हर महीने की 15 तारीख को देव 10,000 रुपए निकालता है, यानी मिड ऑफ एवरी मंथ हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन देव्स ड्राइंग। लीजिए जी, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी ऑफ देव डायरेक्ट निकालते हैं। इसने 10,000 रुपए निकाला, 10,000 इंटू 12 पूरे साल के लिए निकाला विदाउट इंफॉर्मेशन। और इस बार आपके क्वेश्चन में जो रेट दिया हुआ है 12% है। अब आप मुझे बताइए, अगेन मिड ऑफ एवरी मंथ, 15 तारीख मतलब मिड ऑफ एवरी मंथ, और मिड का मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट, राइट। 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कट गया, 1200, 12 छकी 72। दिस इज द आंसर 72। 37 का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन। ऐसे आइए क्वेश्चन 38 में। क्वेश्चन 38 कैसा कहता है, देखिए। वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विथड्रॉन रुपीज 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक पार्टनर है, उसने 9,000 रुपए हर क्वार्टर के एंड में निकाले हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर निकाला है ना, पूरे 12 महीने ड्राइंग किया। आपको उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के हिसाब से। लिखूंगा वापस भाई, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर है, उसका निकाला 9,000 रुपए निकाला हर क्वार्टर के एंड में, एक साल में 4 क्वार्टर, मल्टीप्लाई बाय 4 इनटू रेट। रेट क्या है बेटा 6%, 6 इंटू 100। अब कितने महीने का लगेगा याद करो, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं क्या। देखो ऐसा चलता है, मंथ, मिड,
और ये हाफ ईयर, ऐसे चलता है ये मिनट वाली बात है। हाँ मुझे पता है, ये बिगनिंग मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, या 0.5 प्लस या 0.5 माइनस, या 1.5 प्लस या 1.5 माइनस, या 3 प्लस या 3 माइनस। तो हमें एंड ऑफ क्वार्टर बोला है, क्वार्टर में 4.5 महीने का लगता है, तो 4.5 मंथ, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 2 टाइम कटा 2 से 2 बार 180, 180 इंटू 4.5, 18 चौक 72, 720 और 90, 810 रुपए आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है बेटा। चलें जी आगे। ओके, किसी को यहां तक डाउट हो तो पहले पूछ लो बेटा। नहीं है, चलिए अब आएंगे क्वेश्चंस 6 मंथ एंडेड वाले, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, 39, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी दो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर बराबर बांटते हैं। ए ड्रो रेगुलरली ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए 4,000 रुपए पर मंथ निकालता है हर महीने के बिगिनिंग में, फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2020। मैंने बताया था कल आपके पास लाइन इस तरीके से आएगी कि 6 महीने के लिए आपने पैसा निकाला और ईयर एंड मतलब जो 6 महीने एंड हो रहे हैं वो 30 सितंबर तक एंड हो रहे हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ए। कितना निकाला, 4,000 निकाला, कितने महीने के लिए निकाला, 6 महीने के लिए निकाला, मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, और 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। एवरेज मंथ कितना होगा, हर मंथ के बिगिनिंग में निकाला। ये तो है पूरे 12 महीने के लिए ड्राइंग किया था आपने, और अगर आप 6 मंथ के लिए ड्राइंग करते हो तो आप कैसे निकालते हो, ऐसे ही लो, बना लो, ये 3 3 3, इसमें 0.5 प्लस, इसमें 0.5 माइनस, इसमें 1.5 प्लस, 1.5 माइनस, इसमें 3 प्लस, इसमें 3 माइनस। समझ गए, ये मंथली, ये क्वार्टरली और ये हाफ ईयरली। इससे कैसे निकाला है, क्वेश्चन ने क्या बताया, हर मंथ के बिगिनिंग में निकाला है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 3.5 महीने का। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। देखिए 6 से कटा 2 टाइम 12, 2 0 से 2 0 कट गई, बचा 20। ठीक है, 20 इंटू 5 100, 350 रुपए आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने पास। 39 क्वेश्चन डन। आइए क्वेश्चन 40 पे चलते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 40 भी। क्वेश्चन 40 says A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly ₹4,000 at the end of every month. इस बार एंड में निकाल रहा है, और फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2020। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है 5%। सेम वही है, कैलकुलेशन ऑफ IOD ऑफ A। 4,000 निकाला है ना 6 मंथ के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5% है। अब इस बार एंड में निकाला, एंड मतलब 2.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है जी, काट दो, 6 2 12, 2 से कटा, ये 2 0 का 20 इंटू 5, 250 रुपए आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 40 डन। राइट, समझ आ रहा है। चलिए 40 हटा देते हैं, कोई टफ नहीं थे क्वेश्चंस, बहुत इजी थे। देखिएगा 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 41 सेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट 10%। फिर आगे लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेट केसेस। ठीक है जी, संजय की आपको क्या निकाल के बतानी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 3 अलग अलग केस हैं। इफ ही विड्रॉ 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फिर लिखा है 7,500 ही निकाला एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फिर लिखा है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब 3 बार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 39, केस नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
ऑफ संजय। फॉर्मूला चाहो तो लिख दो। 41 क्वेश्चन है। केस 1 में 7500 आपने निकाला है। कितने क्वार्टर में, मतलब एक क्वार्टर में 7500 निकाला है। टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। अब ये पूरे 12 महीने के लिए निकाला है। क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है 6 मंथ के लिए निकाला है इसने, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 4, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इनटू रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो है 10%, इनटू क्या है बताओ, कब निकाला आपने, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 7.5 महीने का, 7.5 मंथ का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, राइट। देखिए कितना आता है आंसर, 4 3 जा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से कटा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 इंटू 10 250, 250 इंटू 7.5, कितना होता है बेटा, 0 7 5 35, 7 2 14 17, 1750 और 125, 1875। ठीक है जी, ये 1875 रुपए जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फर्स्ट केस का आंसर, राइट। सिर्फ मंथ का ध्यान रखना है आपने को। सेकंड वाले केस में अगेन 7500 इंटू 4 है इंटू 10%। अब इस बार सेकंड वाले में बोल दिया एंड में निकाला, एंड मतलब 4.5, पहले 4.5 लिख दो। ठीक है जी, तो वैसे ही कटेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, 3 से कटा 25, 25 इंटू 10 250, 250 1000 1125, राइट। ये केस से 2 का आंसर है। देखो आपको एक बार फॉर्मूला लिखना है हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले के साथ करना है। थर्ड केस कहता है वही 7500 रुपीज निकाला है हर क्वार्टर के मिड में। जब मिड में निकालते हैं तो कितने का इंटरेस्ट लगता है, 6 मंथ का, राइट। तो 250 इंटू 6, 1250 रुपए शायद। चलो एक बार काट देते हैं, 6 2 जा 12, 2 से कटा 5 टाइम 2, 75 इंटू 4 150, 300, 300 1500 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर है, 1500 ही आएगा ना सर। एक बार सर ऊपर से क्वेश्चन नंबर, हाँ सर ये भाई क्वेश्चन नंबर 41 लिख दो सर, ऊपर आपने 39 लिख दिया, स्क्रीनशॉट लेगा तो गलत हो जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर ये क्वेश्चन नंबर 39 की जगह क्वेश्चन नंबर 40 लिखो सर। वॉइस ही प्रॉपर नहीं आ रही, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, डोंट वरी। कोई और बच्चे को सुनाई दे रहा है तो कह देना। सही है, 1875 1125 और 1500, राइट। अरे सर क्वेश्चन नंबर 41 है जो आप करा रहे हो। हाँ ये 41 कर लो ना इसको, मैंने 39 लिख रखा है क्या, ये मिस्टेक है। 41 क्वेश्चन चल रहा है, 39 तो पहले 39 40 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर बिटाना भूल गया था मैं। 41 नंबर का क्वेश्चन डन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, चलिए जी आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसके लिए मुझे आपको मेथड नंबर 2 पढ़ाना होगा। आइए जरा, मेथड नंबर 2 केवल 5 मिनट का मेथड। देखिए जी, हमने 2 तरीके के टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें। अभी तक मैंने बताया था इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में। अब जो इसका केस 2 है, मतलब मेथड नंबर 2 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का। इफ डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट, अलग अलग अमाउंट निकाला हमने अलग अलग डेट पे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, 2 अल्टरनेट्स हैं अगेन। अल्टरनेट नंबर 1 एक है, नाम है सिंपल मेथड, एक है वेटेड एवरेज मेथड, है ना। पहले सिंपल मेथड में बता देता हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले आपको ऐसा एक टेबल बनाना होता है, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना पैसा निकाला, टर्म, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में पूरा फॉर्मूला लगता है। ड्राइंग का जो अमाउंट है वो ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टर्म अपॉन 12।
ऐसे करके आप पूरा जो है वो अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे, मतलब जितने भी टाइम आपने निकालना है ऐसे करके आपको ये टोटल मारना है, यही टोटल जो आएगा यही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है सर ये क्वेश्चन में 11th में भी आया था ना सर, हाँ जी, तो लास्ट चैप्टर में। ये क्वेश्चन 42 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टॉपिक, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का मेथड नंबर 2 है, जब अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट्स पे निकालते हैं, अलग अलग अमाउंट, जैसे हमने अभी तो आया था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ, पूरे 12 महीने के लिए निकाला, अब मैंने जुलाई में निकाला, फिर नवंबर में निकाला, फिर जनवरी में निकाल लिया, फिर मार्च में निकाला, ऐसे विड्रॉ की डेट होगी और अमाउंट भी अलग अलग होगा, कभी 5, कभी 4, कभी 10, कभी 15,000 रुपए निकाला, तो वहां पे अप्लाई होने वाला ये ऑल्टरनेट है। एक तो ऑल्टरनेट है सिंपल मेथड, इसका नाम है सिंपल मेथड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट 2, इसका ऑल्टरनेट 2 है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, देखो आपको ऐसी डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग टर्म तो बनाना है, यहाँ पे लास्ट कॉलम आपको प्रोडक्ट का बनाना है बस, और यहाँ पे ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे और एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। क्या है फॉर्मूला इस मेथड में, देखिएगा, सिर्फ इसे नोट करना है, अभी क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व हो जाएगा आपका, डोंट वरी। देखिए फॉर्मूला है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये 1/12 फॉर्मूले का हिस्सा है ना। इक्वेट्स मेथड कहते हैं, इसमें हम लोग हर अमाउंट को, ड्राइंग के अमाउंट को प्रोडक्ट मतलब टर्म से मल्टीप्लाई करके 12 मंथ के इक्वल लेकर के आ रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली हम उससे 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये आएगा टोटल आपका वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारा आना चाहिए, बट से 1/12 लिखा जाता है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले ले। मेथड 2 के 2 अल्टरनेट। आइए जरा छोटा सा क्वेश्चन है 42, कंप्लीट करते हैं। देखिए 42 क्वेश्चन में एक मेथड है जिसमें तो आपने इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल में निकाला है, और एक आपने निकाला है डिफरेंट डेट्स को। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कैपिटल अकाउंट ऑफ टिशा एंड दिव्या showed credit balance of ₹10 lakh and 7,50,000 respectively। दो पार्टनर्स हैं, एक टिशा है और एक दिव्या है, तायशा बोल दो या टिशा बोल दो। 10 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए इनकी कैपिटल है। आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 2020 वर रुपीज। टिशा ने विड्रॉ किया 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और दिव्या ने ड्राइंग किया है इतना। नीचे क्वेश्चन ने लिखा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है, राइट। पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करवा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा मेथड चल रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर बाद में मैं आपको नेक्स्ट करवा रहा हूँ। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 42, देखिए टिशा ने कैसे पैसे निकाले, 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो टिशा की तो डायरेक्ट निकल जाएगी, लिख रहा हूं मैं। टिशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, एक साल में 4 क्वार्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है 6%, 6/100 और इनटू एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12। जब इसने पैसा निकाला एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो हर क्वार्टर के एंड में जब पैसा निकालते हैं तो 4.5 मंथ का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना होता है। इक्वल्स टू करके निकाल देते हैं, 6 2 12, यहाँ पे 2 से कटा 2 टाइम, 2 0 से 2 0 गए, 250 इंटू 2 500, 5 20, 2000, 2250। इसका तो आंसर आ गया 2250। टिशा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आ गई 2250। अब बात आती है सर दिव्या ने आप देखोगे 31 मई को पैसा निकाला है 20,000, 1 नवंबर को निकाला है 20,000, और 1 फेब को निकाला है 12,500, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन में जो नीचे इंफॉर्मेशन और कुछ दी भी नहीं है, अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग अमाउंट है, तो आप लिखेंगे ऊपर कैलकुलेशन ऑफ दिव्यास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें दिव्या की। 2 अल्टरनेट है आपके पास, मैं आपके पास पहले सिंपल मेथड से इसे सॉल्व करेंगे हम लोग,
और फिर हम लोग इसे प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया डेट ऑफ ड्राइंग, कब निकाला आपने पैसा वो डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फिर हम लिखेंगे टर्म, फिर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला लगेगा या डायरेक्टली अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टर्म अपॉन 12, राइट? ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अब डेट ऑफ ड्राइंग, कब कब पैसा निकाला देखिए, 31 मई 2020, अमाउंट इज 20,000, फिर 31 नवंबर 2020 17,500, फिर है 1 Feb 21 12,500। अब बात आती है सर टर्म मतलब क्या? टर्म मतलब डेट ऑफ ड्राइंग से डीओडी, डेट ऑफ ड्राइंग से डिफरेंस लेना है जब आपका अकाउंट क्लोज होता है, अकाउंट क्लोजिंग तक की डेट का। अकाउंट क्लोजिंग कब हो रही है बेटा यहाँ पे? ठीक है, अकाउंट क्लोजिंग जो हो रही है 31 मार्च 2021 को हो रही है। 2020-2021 ईयर दिया हुआ है, 31 मार्च 2021 से हमें इसे कंपेयर करना है, ठीक है। तो अगर आप मई से चलोगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, पूरे 10 महीने। 1 नवंबर से चलोगे तो नवंबर भी काउंट करना है क्योंकि नवंबर वाला महीना एक ही तारीख है। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 मंथ। और 1 फेब से चलोगे तो फेब और मार्च 2 महीने, राइट? अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 20,000 फॉर्मूला, 20,000 इंटू रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 6%, इंटू टर्म क्या है 10 डिवाइडेड बाय 12। ऐसे इंडिविजुअल निकालना है। 17,500 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, 12,500 इंटू 6% इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। टोटल मार दो इन तीनों का, 6 2 12, 2 0 से 200 इंटू 10, 1,000 रुपए। तो इसका आ गया 6 2 12, 2 0 से 2 0 कटा, 175 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, ये शायद पॉइंट पे आएगा। 17 55 25 5 2 7 35 35 और 37 3 5 और 3 875 का हाफ, 470 का आधा 35 35 37 437.5 होता है। तो आप चाहो तो 437.5 लिख देना। 2 6 12, 6 से 6 कटा, 2 0 से 2 0 गया, 125। ये टोटल आ गया आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है इस केस में 1 2 1500 63 बन लो आप, 62.5 आ रहा है तो 1563 कर देते हैं। यहाँ एग्जैक्ट चाहिए तो ये लीजिए, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ दिव्या, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने एक बार तो इस क्वेश्चन को करवाया है सिंपल मेथड से, राइट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय सिंपल मेथड। मैं वही कैलकुलेशन अभी दिव्या की प्रोडक्ट मेथड से भी करवाऊंगा, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार से, ले लिया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट मेथड से देखिए। इसी क्वेश्चन में जब आप प्रोडक्ट मेथड यूज में लेते हैं तो लास्ट वाला कॉलम सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी दोनों तो सेम रहेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं इनको नाम दे दूं, ये ए नंबर, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम और ये डी कॉलम, तो डी मतलब कैसे निकलेगा? सी बी इंटू सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लो। 20,000 इंटू 10 2 लाख, 17,500 इंटू 5 85 और 2500 87,500, 12,500 इंटू 2 25,000, ठीक है जी। टोटल मार लीजिए, 2 25 2 3 3,12,500। ये आ गया आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब फॉर्मूला लगा दो, आईओडी ऑफ दिव्या, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है जी। दिस इज प्रोडक्ट मेथड, राइट? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्लियर हो गया आपको।
अब बस आपको इस क्वेश्चन ने एडिशनल बोल दिया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करके देना है, तो वो खैर हम लोगों ने पहले कर लिया है, बट ठीक है, इस क्वेश्चन ने बोला है तो हम लोग करके दे देते हैं इसे। देखिएगा, हटा दें इसे, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ओपनिंग फिक्स कैपिटल पे हमें कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले ओपनिंग फिक्स कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आपके क्वेश्चन में पता है कैसे पता चला कि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है? देखो यहाँ लिखा था कैपिटल अकाउंट ऑफ टिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 10 लाख एंड 7,50,000 रेस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। मतलब ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट हमने एडजस्ट करने के बाद हमारे पास कैपिटल्स दी हुई है, तो वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। देखिए ऐसे, टिशा दिव्या, क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख और 7.5 लाख। ठीक है, इसमें ऐड कर दो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सी वाली ऐड करनी, कौन सा मेथड है ये? विदाउट इंफॉर्मेशन ये है फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे ना, यानी कि कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं, फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा है। तो ड्राइंग्स दोनों टाइप की ऐड होगी। टिशा की जो ड्राइंग है वो है 25,000 इंटू 4, कितना हो गया? 1 लाख। और इसकी जो ड्राइंग है 20, 17,500 और 12,500 50,000। 20,000, 17,500, 12,500, राइट। ये आपके पास 50,000 लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? प्रॉफिट है हमारे पास क्वेश्चन में 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का रेशियो क्या है? इक्वली है, तो 2.5 लाख रुपए। 2,50,000, 2,50,000। तो ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। 10 लाख में 1 लाख जोड़ो, 11 लाख। 11 में से 2 गए तो 9 लाख। 9 लाख में से 50,000 गए तो 8,50,000। 7,50,000 प्लस 50, 8 लाख। 8 लाख में से 2 गए 6, 6 में से 50 गए तो 5.5 लाख। ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल, राइट। अब लीजिए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं अपन। यहीं आगे लिख देते हैं, इस 8,50,000 का 10% 85,000 और उसका आ जाएगा 55,000, राइट। ये क्वेश्चन कंप्लीट। एसएस ले लीजिए अपने पास, ये माइनस इक्वल्स टू। ओके बच्चों, तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक था, टॉपिक नंबर 9, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। किसी बच्चे को डाउट हो तो वो पूछ लो।